शबरी ने पुकारा, श्री राम चले आए। शबरी ने पुकारा, श्री राम चले आए। मीरा ने पुकारा, श्री कृष्ण चले आए। चंदनवाला ने पुकारा, महावीर चले आए। इटावा वालों ने पुकारा, तरुण सागर चले आए। हमेशा याद रखो, पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। हमेशा याद रखिए, पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती, बशर्ते वो दिल से हो। प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, बशर्ते वो दिल से हो। पुकार कभी खाली नहीं जाती, बशर्ते वो दिल से हो। हमारी प्रार्थना बड़ी ऊपरी मन से होती है। हम प्रार्थना तो करते हैं, मगर बड़े ऊपरी मन से, बड़े छिछले मन से प्रार्थना करते हैं। इसीलिए वो प्रार्थना जीवन में प्रभाव नहीं दिखाती है। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए, जीवन के कल्याण के लिए याद रखिए, प्रार्थना प्राणों से फूटे तो जीवन में चमत्कार होता है। प्रार्थना प्राणों से निकले तो जीवन में अतिशय होता है। अभी हमारी प्रार्थनाएं बड़ी ऊपरी होती है। जय जय नाथ परम गुरु होए, लड़का मांगे लड़की होए। हमारी प्रार्थनाएं प्राणों से नहीं होती है। कहानी सबको मालूम होगी। महाकवि वाल्मीकि का पिछला जीवन एक डाकू के रूप में था। लोगों को लूटते थे। एक दिन 7 ऋषि मिल गए जंगल में। ऋषियों से उस डाकू ने कहा, रत्नाकर नाम था उसका, ऋषियों से कहा, तुम्हारे पास क्या है, रख दो। ऋषियों ने कहा, हम ठहरे संत ऋषि, हमारे पास तो डांडे कमंडल के अलावा कुछ नहीं, ये चाहिए तो ले, लेकिन एक सवाल का जवाब दो। तुम दूसरों को लूटते हो, उनकी हत्या करते हो, उन्हें तकलीफ देते, उन्हें कष्ट देते हो, उनकी संपदा हड़पते हो, उस माल को घर में ले जाते हो। तो एक बात का सवाल दो, माल तो परिवार के सभी लोग खाते हैं, पर माल कौन कौन खाएगा? माल 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 सभी लोग खाते हैं, पर माल कौन कौन खाएगा? डाकू रत्नाकर ने कहा, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? अरे माल सब खाते हैं तो माल भी खाएंगे। जब मैं दुर्योनी में जाएगा, नरकती में जाऊंगा, तो माल के साथ वो माल भी खाएंगे। ऋषियों ने कहा, ये तो तुम कह रहे हो, परिवार से जाके पूछो। घर आता है, पत्नी से पूछता है, पत्नी इंकार कर देती है। पिता से पूछता है, पिता इंकार कर देता है। मां से पूछता है, मां इंकार कर देती है। परिवार के हर सदस्य ने इंकार कर दिया और कहा, हम माल खाएंगे लेकिन मार नहीं खाएंगे। वापिस जब रत्नाकर आता है, उसकी आंखों में आंसू थे। गिर गया और कहा, आप प्रभु, मैं अंधेरे में था, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अंधकार में था, आपने मेरी आंखें खोल दी। ये दुनिया माल खाने के लिए आपके साथ में है, लेकिन माल आपको अकेले को खाना पड़ेगी। इसलिए मेरा कल्याण करो। ऋषियों ने कहा, चलो राम का नाम जपा करो। राम का नाम गुरु मंत्र के रूप में दे दिया। राम 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 जपने लगा। डाकू था, सारी जिंदगी मार काट करता रहा, राम को तो भूल गया। राम की जगह मरा 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 मरा, राम तो भूल गया, मरा मरा जपने लगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वाल्मीकि के जाप का निकला ये परिणाम, और दिल में श्रद्धा चाहिए, मरा कहो या राम। दिल से पुकारो।
जैन पुराणों में अंजन चोर की कहानी आती है। एक चोर उस मंत्र की आराधना से अंजन से निरंजन बन जाता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, लोग कहते हैं कि आजकल मंदिरों में कोई अतिशय नहीं होता, चोर आते हैं मूर्ति को चुरा के ले जाते हैं, चोर आ जाते थे मंदिर की दान पेटी ले जाते हैं, चोर आते हैं छत्र चमर भामंडल सबको चुरा ले जाते हैं। मुनि जी, क्या आजकल मंदिरों में कोई अतिशय नहीं होता? क्या भगवान ने दया करना बंद कर दिया है? मैं कहता हूं, भगवान ने दया करना बंद नहीं किया, बल्कि भक्तों ने ही कुछ करना बंद कर दिया है। बोलते भक्तों ने क्या करना बंद कर दिया? मैं कहता हूं, भक्तों ने सच्चे मन से याद करना बंद कर दिया है। भक्तों ने सच्चे मन से उसे याद करना बंद कर दिया है। अरे जब कोई भक्त सच्चे मन से याद करता है, वो याद ईश्वर के चरणों तक जाती है, और चरण का स्पर्श करके जब वापिस लौटती है, तो याद शब्द को पलटोगे तो अपने आप दया बन जाया करती है, अतिशय और चमत्कार हो जाया करता है। याद दया, याद शब्द को पलटो, दया हो जाती है। याद करिए, सच्चे मन से करिए, प्राणों से करिए, गहराई में जाके करिए। मीरा भक्ति कर रही थी। भक्त तीन तरह के होते हैं, भक्त तीन तरह के होते हैं। एक टीवी भक्त, दूसरा कौन बोला? बीबी भक्त। मुझे मालूम नहीं था इतने होशियार हो कि इशारों की भाषा समझते हो आप। तीन तरह के भक्त होते हैं, एक टीवी भक्त, एक बीवी भक्त, दूसरा भगवत भक्त। टीवी भक्त के बारे में मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ समय पहले तक बुढ़ी बुढ़ी महिलाएं रात में 11 बजे से पहले सोती नहीं थी, क्योंकि बहू भी कभी सास भी कभी। टीवी भक्त के बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। और बीवी भक्त के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा, एक माँ ने अपने बेटे को मारा, बेटे का गुस्से से चढ़ गया पारा, गया पापा के पास और कहा मम्मी ने मुझे बहुत मारा है। पापा ने एक चंटा और लगाया और यूं समझाया है, अरे वकील का बेटा है, तुझे इतनी भी अक्ल नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट की सजा की अपील हाई कोर्ट में नहीं की जाती है। वकील का बेटा है, तुझे इतनी भी अक्ल नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट की सजा की अपील हाई कोर्ट में नहीं की जाती। बीवी भक्त, लेकिन मैं बात कर रहा हूं भगवत भक्त की। भगवत भक्त, भगवत भक्त एक होता है भक्त और एक होता है कम भक्त। भक्त और कम भक्त, जो भगवान से सटा है वो भक्त है, जो दुनिया में बटा है वो विभक्त है, और जो न यहाँ का है न वहां का है वो कम भक्त है। मीरा भक्ति करती थी, 4-6 लोग और बैठ के भक्ति कर रहे थे। मीरा की आंखें बंदी थी, पूरी तन्मय प्राणों से भक्ति कर रही थी। उसी महफिल में कोई संगीत विशारद बैठा था। मीरा के शब्दों को सुन करके देखा, इसमें न यति गति, आरो आरो, लय ठीक ठाक नहीं, संगीत के हिसाब से तालमेल नहीं बैठ रहा था। तो उस संगीत विशारद ने दीवार पे लिख दिया, राग से गाया करो। मीरा की तो आंखें बंद थी, आंखें बंद करके तन्मय होकर के भक्ति कर रही थी। संगीत विशारद ने लिख दिया, राग से गाया करो। मीरा की आंखें खुली, भक्ति पूरी हुई, आंखें खुली, दीवार पर लिखा पड़ा, राग से गाया करो। मीरा ने एक शब्द और जोड़ दिया, अनु, और वाक्य हो गया, अनुराग से गाया करो। लोगों ने कहा, मीरा जी वो लिखता है राग से गाया करो, आप लिखते अनुराग से गाया करो, तो दोनों में फर्क क्या हुआ? तब मीरा ने कहा, अरे राग से गाने से जगत प्रसन्न होता है
और अनुराग से गाने से जगदीश प्रसन्न होता है। इसलिए अपनी प्रार्थनाएं खुद बनाओ। दूसरों की उदार प्रार्थनाओं से तुम्हारे जीवन में काम नहीं होगा। अपनी प्रार्थना खुद गढ़ो, टूटी फूटी भाषा में ही सही, खड़ी भाषा में ही सही, अपनी प्रार्थनाएं खुद बनाओ। वो प्रार्थनाएं ईश्वर तक पहुंचेगी, तुम्हारे इष्ट तक पहुंचेगी, तुम्हारे आराध्य तक पहुंचेगी। अपनी खुद प्रार्थना करो, टूटी फूटी भाषा में ही सही।